बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये अज़ारो की है और इसका नाम है वांटेड बाय नाइट। कंपनी का नाम है अज़ारो। मैं पहले आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। ये अज़ारो वांटेड बाय नाइट, ये अज़ारो का लोगो और ये अज़ारो लिखा है। और इसके ये जो बॉक्स है इसके ऊपर टॉप पे भी ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक पिस्टल का, वो जिधर गोलियां फिल करते हैं ना, उस तरह का बना हुआ है। और ऊपर बाकी ब्रांडिंग वगैरह, बाकी सिंपल सा बॉक्स है गत्ते का, कोई ऐसा जिस तरह की वो रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ये रही इसकी बॉटल, 100 ml की बॉटल है। उदय परफॉर्म कंसंट्रेशन है। ये नीचे सिर्फ अज़ारो लिखा हुआ है, बाकी सिंपल सी है। और इससे आपको कोई ओल्ड स्कूल टाइप पिस्टल टाइप याद आते हैं। और इसका जो कैप है देखें, उसके ऊपर भी अज़ारो लिखा हुआ है। छोटा सा लोहे का कैप है, हैवी है, ठीक है, अच्छा वेट है इसका। और ये रहा इसका स्प्रेयर, ये आप देख सकते हैं। ओके, इसका जो बैच कोड भी नीचे लिखा हुआ है 91U101N। ओके, ये परफ्यूम मुझे मिला है गिफ्ट, अयान मुगल ने मुझे गिफ्ट दिया है। और मैंने इस परफ्यूम को लगाया, 2 से 3 दफ़ा लगाया। और पहले एक दो दफ़ा जब मैंने इसको लगाया, मैंने कहा नहीं यार, आई शुड स्किप इट, मुझे इसका रिव्यू स्किप करना चाहिए। फिर मैंने सोचा नहीं, रिव्यू तो बना देते हैं कि खुशबू अच्छी है या नहीं। मतलब स्टार्ट में मुझे कुछ समझ नहीं है, एक दो दफ़ा लगाने से ना, या शायद मैं इसको प्रॉपर उस तरह मतलब रिव्यू के पर्पज से लगा नहीं सका। लेकिन मैंने इसको लगाया, मुझे 1 से 2 दफ़ा ये लिटरली नॉन सी फ्रेगरेंस लगी। उसके बारे में मज़ीद बात करते हैं हम। फिर जब मैंने इसको तीसरी बार लगाया और प्रॉपर स्टडी किया, तो फिर मुझे लगा नहीं, ये इसका रिव्यू तो बनता है, रिव्यू मस्ट बनता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ, ये 8,500 से नीचे नीचे आपको 100 ml की बॉटल मिल जाती है। स्वीट कैटेगरी की फ्रेगरेंस है। बाकी हम इसके बारे में बात करते हैं। ये जो मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन कर रहा हूँ ना, ये मैं आप लोगों को इसकी रिजेंबलेंस बता रहा हूँ कि इसकी इस चीज़ से रिजेंबलेंस होती है। जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं, जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं ना, मैं उनके लिए ये चीज़ बताता हूँ कि मैं फ्रेगरेंस डिफाइन करता हूँ, नोट्स नहीं बताता, फ्रेगरेंस डिफाइन करता हूँ। ओके, तो बात करते हैं हम अब इसकी खुशबू की। देखें, जैसे ही सबसे पहले आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में आपको 3 डिफरेंट किस्म की खुशबुएं आती हैं और तीनों लगभग 3-3 4-4 मिनट रहती हैं, उसके बाद गायब हो जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर एक ऑरेंज की खुशबू आती है, जो कि मीठा ऑरेंज है, खट्टा ऑरेंज नहीं है, प्रॉपर 2 से 3 मिनट उसकी खुशबू, उसके बाद गायब। फिर आपको एक शुगरी से लेमन की, यानी आप लेमन जूस को एक ग्लास में स्क्वीज करें, उसके अंदर बहुत सारी शुगर डाल के उसको हिलाएं और उसको खुशबू करें, तो वो जो लेमन की प्लस शुगर की ज़्यादा शुगरी सी ये खुशबू आएगी ना, वो इसके स्टार्ट में 3 से 4 मिनट फिर वो भी चलती है। यस, यानी ऑरेंज मीठा सा, वो भी गायब 3-4 मिनट, 3-4 मिनट चलता है आपका मीठा लेमन, शुगरी लेमन, वो भी गायब। एंड पे जो इसकी एक खुशबू आती है, और वो इसका आप सेकंड फेज कह लें, वो इसका सेकंड फेज कह लें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा फेज है। इसके अंदर से एक खुशबू आती है जो कि लिटरली लिटरली मुझे ऐसे लगा कि जिस तरह गीली इंजीर की खुशबू होती है ना, या ताज़ी इंजीर की खुशबू। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इसके नोट्स में इंजीर है या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने इसके नोट्स नहीं पढ़े। लेकिन मैं आपको खुशबू डिफाइन कर रहा हूँ, तो उस लिहाज से बता रहा हूँ कि इसमें एक गीली सी फ्रेश ठंडी इंजीर की एक खुशबू आती है। और वही इसका सेकंड फेज है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, आप 2 से ढाई घंटे तक इसका वो फेज चलता है, एक गीली सी इंजीर की खुशबू। अच्छा, यहाँ तक तो ये मुझे ऐसा लगा जिस तरह मैं अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ बता रहा हूँ। मुझे ऐसा हल्का सा फील हुआ जिस तरह ये वर्साची के डिलन ब्लू की तरह की खुशबू है, की तरह की बोल रहा हूँ, वर्साची डिलन ब्लू की तरह की खुशबू है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नहीं थी, लेकिन गीली फेग की, गीली इंजीर की प्रॉपर खुशबू इसके अंदर मुझे फील हुई। अब आया या तो वो हनी का नोट होगा या फिग का, लेकिन मुझे फिग के ज़्यादा क्लोज लगा, इंजीर के ज़्यादा क्लोज लगा, ठंडी गीली इंजीर की खुशबू। ओके, ये इसका सेकंड फेज हो गया। थर्ड फेज में हम जब इसको आते हैं, वहाँ पे ये स्वीट पाउडरी टाइप हो गई, ठीक है, स्वीट पाउडरी टाइप।
वो किस तरह, जिस तरह शुगर को क्रश करें, बिल्कुल पाउडर बनाएं और उसके पाउडर की खुशबू आप करें, तो वो जो शुगर के पाउडर की खुशबू होती है ना, वो इसका थर्ड फेज था। अच्छा, मैंने जो पहले 2 दफ़ा ये खुशबू लगाई, मैं इन 3 फेजेस तक महदूद रहा, उसके बाद मैंने इसको स्टडी नहीं किया। थर्ड टाइम जब मैंने इस खुशबू को लगाया और इस फेज से आगे भी जब मैं चला, तो फिर मुझे लगा नहीं, रिव्यू बनता है इसका, क्योंकि इसका चौथा फेज भी है। ठीक है, ये पहले 3 फेजेस तो आपको लग गए, मतलब पता लग गया ना, ऑरेंज फिर लेमन एक फेज हो गया, दूसरा फेज आपका हो गया वेट ठंडी सी इंजीर का, उसके बाद स्वीट पाउडरी सा, ये तो आपको लग रहा होगा कि ऑर्डिनरी से फेज है। जो सबसे आखिरी फेज था, सबसे इंटरेस्टिंग फेज वो था, इसमें एक फीके से, आप कह लें कि वुडी नहीं है, लेकिन हल्का सा स्वीट सा टच है टोबैको का। ठीक है, आप लिटरली इस तरह कह लें कि फीके से टोबैको की हल्की सी वुडी सी, जिसको आप खुशबू कह सकते हैं, वो खुशबू इसके अंदर है। और वो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जिस तरह बार्बर शॉप के ऊपर पाउडर होता है ना, जो हमारे कभी कभी शेव करने के बाद या बाल काटने के बाद गर्दन पे लगाते हैं, तो उस पाउडर की एक खुशबू होती है। उस पाउडर को मजीद थोड़ा सा उसकी खुशबू को कम कर दें, तो एक डस्टी सी जो एक टोबैको, मतलब टोबैको की खुशबू है वो तो, लेकिन आपको एक रिजेम्बलेंस के तौर पे बता रहा हूं कि डस्टी सी, मट्टी की सी, फीकी सी एक खुशबू इसके एंड में रहती है। यस, और वो जो खुशबू थी ना, वो क्लासिकल एलिगेंट टाइप खुशबू थी। उस खुशबू ने मुझे मजबूर किया कि मैं इसका रिव्यू बनाऊं। अदरवाइज ये स्टार्ट में लिटरली मुझे फ्लैट सी, ऑर्डिनरी सी फ्रेग्रेंस लगी कि यार एक स्वीट सी फ्रेग्रेंस है, बट जो इसका टोबैको वाला फेज आया, वो जबरदस्त था, कमाल का फेज था इसका। ठीक है, तो प्राइस मैंने आप लोगों को बता दी, इसकी खुशबू भी डिफाइन कर दी। अब हम आते हैं अपने उस पैटर्न की तरफ, जो पैटर्न हमने एक बनाया हुआ है, एज। सर्दियों के मौसम में किसी एज का बंदा भी इसको लगा सकता है। गर्मियों में शायद की बात है कि आपको पसंद ना आए, मैं शायद की बात कर रहा हूँ। ये इतनी हार्डकोर टाइप, इतनी वो सख्त किस्म की फ्रेग्रेंस नहीं है, वार्म स्पाइसी टाइप, कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में लगा सकेंगे। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको फॉल या सर्दियों के अंदर ही लगाएं। ठीक है, तो एज जो है ना, वो कोई किसी भी एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर मेल, ओनली मेल। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करते हैं, डिसेंट 5 to 6 आवर्स ओनली इसकी लॉन्जिविटी है। ठीक है, अभी मुझे 7 पे लगाए हुए लगभग 7 घंटे हो चुके हैं, बट मैं इसको 6 घंटे दूंगा मार्क्स। मतलब मेरे ऊपर तो 7 घंटे चल गई, बट ऑन द सेफ साइड मैं इसको 6 घंटे का एक ब्रैकेट लगा देता हूं कि 6 घंटे की लॉन्जिविटी है, और उसमें 1 घंटा ये प्रोजेक्ट करती है, 1 घंटा प्रोजेक्ट कर लेती है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं अदील भाई यार, हम पे तो फुल डे लास्ट भी करती है और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो भी बीस्ट प्रोजेक्शन है। तो आई टोटली एग्री विद यू। हर किसी की अपनी अपनी बॉडी केमिस्ट्री है, हर किसी का अपना अपना वो फैब्रिक होता है, हर किसी का एनवायरनमेंट होता है। तो आई टोटली एग्री विद यू, बट फॉर मी ये 6 घंटे चली, और उस 6 घंटे के अंदर इसने 1 से सवा घंटा, 1 घंटा 15 मिनट प्रोजेक्ट किया, और उसके बाद ये बॉडी के क्लोज आ गई। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्टिव सी चीज़ होती है, मैं इसलिए इस पे अब ज़्यादा जोर देता हूँ लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ होती है। ओके, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। ओके, ओकेजन का हम डिस्कस कर लेते हैं। ओकेजन में आप लोगों को कहूँगा कि ये दोस्तों के साथ आप लोग खाना खाने जा रहे हैं ना, ये आप तब लगाएं, या ऑफिस में जा रहे हैं, यस आप इसको ऑफिस में लगा सकते हैं। इस परफ्यूम को लगाकर आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार ये मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लगा रहा हूँ, लोग इससे कहीं तंग ना हो। ठीक है, तो लोग इससे तंग नहीं होंगे, लोग इसको कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। फॉल और विंटर के सीजन में इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट भी आप लोगों को मिल सकते हैं। तो हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया। एज, प्राइस हो गई, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, ओकेजन भी हो गया। हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में अब हमने इसका कवर कर लिया है। तो ये था हमारा अज़ारो का वांटेड बाय नाइट। थैंक यू सो मच।